अमराराम ने किसानों के लिए वहां बॉर्डर पे लड़ाई ली, तो जो लोकसभा चुनाव में जो फैक्टर साबित हुआ है कि किसानों के हित में अमराराम लड़ाई लड़ रहा है। जी, सीकर में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से कमजोर है। विकास छोड़िए, पर किसी की हालचाल जानने पे वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं। एबीपी लाइव का एग्जिट पोल आज हम सीकर का करेंगे। इस पूरे कड़ी में जिस तरीके से राजस्थान की लगभग अलग अलग सीटों का एबीपी लाइव एग्जिट पोल दिखा रहा है, सीकर की बात करेंगे। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, एक युवा पत्रकार और वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संदीप मील और सुरेंद्र सैनी, दोनों हमारे साथ हैं जिन्होंने सीकर के कई सारे जगहों पर दौरे किए थे। तो सबसे पहले हम संदीप मील से बात करते हैं। संदीप जी, इस बार कहा जा रहा है सीकर में जो है लड़ाई टफ है, बीजेपी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि इस बार कामरेड अमराराम और कांग्रेस ने दोनों ने मिल करके बड़ी टक्कर दी है। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए संतोष जी, सीकर में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से कमज़ोर है और सारा सीकर और हम सब लोग मानते हैं, जो राजनीति को देखते समझते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख और 2 लाख के बीच में चुनाव हार रही है। उसके अपने कारण हैं। कारण ये है कि सीकर जो इलाका है वो किसानों का इलाका है। तो एक तो किसान आंदोलन का प्रभाव है वहाँ पर, महिला पहलवानों के आंदोलन का प्रभाव था, और वो जो वहाँ का सिटिंग एमपी जो सुमेधानंद बाबा हैं उनका बहुत विरोध था। लोगों का ये कहना था कि ये हमारे यहाँ शादी ब्याह में तो छोड़ दीजिए, मरे खरे भी नहीं आते, मतलब तीये की बैठक तक में नहीं आते। तो इस तरीके से जनता उनसे नाराज़ थी। जो बीजेपी को पिछली बार वोट किया था उन लोगों ने भी इस बार बीजेपी को वोट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक तो ये कहा कि किसानों के नेता हैं, अमराराम जी का जो व्यक्तित्व है और जो काम है सीकर में उसका हर कोई कायल है। दूसरा, जो कैंडिडेट का जो विरोध था वो भी वहाँ पर बहुत काम कर रहा है। तो बीजेपी का जो चुनाव है सीकर में, हम लोगों ने जिस तरीके से देखा है वो चुनाव तो ऐसा था कि वो चुनाव बराबर की टक्कर का बना ही नहीं। शुरुआत में टिकट देते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज़रूर कहा ये होगा वो होगा, कांग्रेस और ये गठबंधन ठीक से काम नहीं करेगा। लेकिन चुनाव के दौरान देखा कि ये इंडिया गठबंधन के सारे घटक और सारे कार्यकर्ता जिला स्तर से लेकर पूरे के पूरे बूथ मैनेजमेंट तक बहुत मिलजुल कर और बहुत गहराई से उन्होंने एकजुटता दिखाई, और ये एकजुटता ही सीकर में इंडिया गठबंधन को ये सीट अच्छे लीड से, अच्छी मार्जिन से जिता रही है। मैं खुद वहाँ कई गाँवों में घूमा, लगभग विधानसभाओं में घूमा, तो युवाओं में एक जोश था, और ऐसे युवा भी मिले जिन्होंने विधानसभा में वोट किसी पार्टी को दिया था, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को वोट दिया। तो वो एक अलग तरह का किसानों का संघर्ष, अमराराम जी का काम और उनका व्यक्तित्व है, इसका प्रभाव था। और दूसरी तरफ सुमेधानंद जी का जो 2 बार सांसद रहने के बाद में उन्होंने जिस तरीके से सीकर एक बहुत विजिबल इलाका है, उसकी संसद में आवाज़ न उठना, उसका संसदीय जो विकास का जो फंड है वो समय पे आया ही नहीं, और बहुत सारा तो लेप्सी हुआ, वो ना आना, और अग्निवीर जैसी योजनाएं, इन योजनाओं से एक रोष था। और साथ ही बीजेपी का संगठन बहुत बिखरा हुआ था। बीजेपी के संगठन ने वहाँ चुनाव लड़ने के तौर पर एक कैंडिडेट और 2-4 लोग उनके साथ, इतने ही लोग घूम रहे थे। तो चुनाव का कोई बहुत उस तरीके से जिस तरीके से चुनाव का माहौल बनता है वैसा नहीं बना, एक तरफा माहौल नहीं बन पाया वहाँ बीजेपी कांग्रेस का। आप सुरेंद्र जी, आप बताइए, आप युवा पत्रकार हैं, आप वहाँ घूम रहे थे, आपने क्या देखा कि वहाँ पर जो यूथ है, कहा जा रहा है कि सीकर में जैसे कह रहे हैं कि अग्निवीर की जो वहाँ पर एक जो नुकसान बीजेपी उठा सकती है, युवा और महिलाएं वहाँ किधर गई होंगी? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से हर सीट पर 2 से 3 लाख नए मतदाता थे, तो उन पर क्या असर दिख रहा था इस बार? संतोष जी, पहले तो मैं विधानसभा चुनाव के दौरान जब भी मुझे मौका मिला सीकर जाने का, जयपुर के अलावा, तो 8 विधानसभा वहाँ पर, तब भी वहाँ किसान कर्जमाफी को लेकर मुद्दा उठा था। और अब जब मैं लोकसभा चुनाव के लिए वहाँ कवरेज के लिए गया, तब भी किसानों का मुद्दा वहाँ इतना भयंकर था कि क्योंकि उस वक्त प्रमाण पे था किसान आंदोलन, और अमराराम ने किसानों के लिए वहाँ अच्छा खासा काम किया। वो बॉर्डर पर भी गए, उनकी लड़ाई भी लड़े, कॉमरेड भी कहा जाता है, अमराराम कॉमरेड हैं। दोबारा लो वापस। अमराराम ने किसानों के लिए वहां बॉर्डर पे लड़ाई ली, तो जो लोकसभा चुनाव में जो फैक्टर साबित हुआ है कि किसानों के हित में अमराराम लड़ाई लड़ रहा है। सर ने जो जिक्र किया, सर ने भी वहाँ चुनाव में खूब काम किया, हमने भी देखा वहाँ कि किसानों की लड़ाई के लिए अमराराम सामने आ रहे थे। पर आपको बता दें कि दोनों ही नेता जाट समाज से आते हैं, और कांग्रेस ने भी उन्हें गठबंधन करा कर सुमेधानंद सरस्वती को उनके मुकाबले टक्कर के लिए खड़ा कर दिया है, क्योंकि
जैसे सर ने जिक्र भी किया कि उनकी जो एंटी इनकमेंसी वो देखी जा रही थी, 5 साल तक उन्होंने संसद में आवाज़ नहीं उठाई, वो कहीं ना कहीं वहाँ दिख भी रही है कि लोग जो बार बार कहे कि बाबा अपने आश्रम में चले जाएंगे और जनता के हित में कोई नहीं पहुँचेगा। सर ने उसका जिक्र भी किया कि शादी ब्याह तो छोड़िए, किसी की मरे किरे में वहाँ नहीं पहुँचते थे। ये गाँव की महिलाएं बोल रही थी, वहाँ के युवा बोल रहे थे, वहाँ के लोग ये बोल रहे थे कि साहब विकास तो छोड़िए पर किसी की हाल चाल जानने पर वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, तो हमारे संसद में आवाज़ कैसे उठा पाएंगे। दूसरा वहाँ ये साबित हुआ क्योंकि जो जाट समाज से आता है अमराराम, वो किसान लड़ाई लड़े, उसके बाद में 10% वहाँ मुस्लिम हैं, उसके बाद जो कोमरेड है वो वहाँ कहीं ना कहीं फैक्टर साबित हो रही है। पर दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि अमराराम लगातार जो चुनाव हार रहे हैं वो नहीं जीत पाएंगे और सुमेंद्र सरस्वती ने वहाँ काम कराया। पर धरातल में जब हमने जाके देखा तो वहाँ यह था कि वाकई में हमें कोई काम तो दिखा नहीं वहाँ, पर इन 5 सालों के अंदर अमराराम ने पूरे सीकर में घूमकर लोगों को एकजुट किया और किसानों के लिए जो कर्ज माफी का मुद्दा उन्होंने अभी भी उठाए रखा है। और लगातार जब विधानसभा में भाजपा सरकार बनी उसके बाद में वो लगातार उस मुद्दे को उठाए रहे हैं और किसानों की आवाज़ लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि 4 सीटें कांग्रेस की है, उसके बावजूद भी अपना उम्मीदवार नहीं उतार पाई। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस वहाँ कमजोर तो है, पर कॉमरेड का वहाँ कितना प्रभाव पड़ता है ये तो आने वाला लोग ही बता पाएंगे कि किस कौन कितना साबित हो पा रहा है। वहाँ क्या होगा, जातिगत समीकरण की बात करें, आप कह रहे हैं किसानों कौम ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर अन्य और भी जातियाँ हैं। कह रहे हैं कि जिस तरीके से जाटों ने वहाँ पर एक माहौल बनाया, खास करके लोग आरोप लगा रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा पर कि जिस तरीके से उन्होंने एक जाट को लेकर के माहौल बनाया और जातियों ने एकजुटता दिखाकर बीजेपी का समर्थन कर दिया है। इस पर कितना कहना आपका? देखिए संतोष जी, सीकर की राजनीति में जाति उतना महत्वपूर्ण नहीं है। किसान एक वहाँ पे बड़ी पहचान बन चुकी है और वो इसलिए बन चुकी है कि किसानों के आंदोलन में वो धरती लगभग 70 साल से सक्रिय रही है। तो अमराराम की पहचान किसी जाति विशेष से नहीं है और अमराराम ना जाति को महत्व देते हैं। वो किसान, गरीब, मेहनतकश और जो भी परेशानी में, ये सीकर में कहा जाता है कि इनके पास जो भी परेशानी में गया है तो वो उसके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। अन्याय जिसके साथ हो रहा है उसके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। उसकी जाति नहीं देखी, वो जाति को नहीं मानते। तो ये आरोप तो अब देखिए दूसरी राजनीतिक दलों के बारे में तो मैं नहीं बता सकता कि जाति को लेकर क्या करते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में जाति एक ऐसा फैक्टर हो गया कि वहाँ पे हर कोई जाति की बात करता है। लेकिन चुनाव में मेरा ये मानना है कि सीकर का जो चुनाव है वो जाति से बाहर का चुनाव है, क्योंकि जाति तो देखें तो दोनों कैंडिडेट की एक ही जाति थी। तो उससे जाति से प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक चीज़ ये भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सुमेधानंद बाहरी थे तो इसलिए ये प्रभाव पड़ा। मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि बाहरी थे तो 2 बार लोगों ने जीता है। पहले कई बाहरी वहाँ चुनाव जीत चुके हैं, हरियाणा से लोग आकर के जीत चुके हैं। आप सीकर का इतिहास देखें तो सीकर लोकसभा में ज़्यादातर लोग बाहरी जीते हैं। बलराम जाखड़ हो, वो देवीलाल जी, हाँ। वो देवीलाल जी हो। और आप देखेंगे कि पहला जब लोकसभा चुनाव हुआ तो जमनालाल बजाज का परिवार वहाँ हार गया था। तो वहाँ का थोड़ा, और वो टांटिया जीत गए थे। तो वहाँ की जो राजनीति है वो राजनीति थोड़ी सी विचित्र है। लेकिन एक चुनाव था कुंभाराम जी का, तो ये लहर इस बार जो दिख रही थी किसान की लहर, वो बिल्कुल कुंभाराम जी वाली लहर थी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर आयु वर्ग के लोग इसमें सक्रिय थे। और इसके साथ देखने वाली बात यह है कि राजस्थान के लगभग चुनाव में हम देखते हैं कि बहुत सारा धनबल, बाहुबल चुनाव में लगाया जाता है। सीकर के चुनाव में हमने विशेष देखा कि जनता अपना वोट भी दिया और अमराराम जी को अपना आर्थिक सहयोग भी दिया। तो असली लोकतंत्र यही होता है, क्योंकि जो नेता अपना पैसा लगाता है वो जनता का पैसा वहीं से निकालता है, उसी योजनाओं का खाता है। लेकिन अमराराम ने को हमने भाषणों में सुना कि वो तो उन्होंने भाषणों में कई जगह कहा है कि वो जिनकी खाते हैं बाजरी उन्हीं की बजाते हैं हाजरी। तो बात यह है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता का स्पॉन्सर चुनाव कैसे हो सकता है। जो जनता वोट देने के लिए उनको गाड़ियां लगानी है तो अपनी बूथ की गाड़ियां कर रही हैं। और कई गांव अब ज़्यादा सक्षम थे तो उन्होंने अपनी तरफ से पैसा दिया, वो पैसा कहीं जहां कमी है तो वहां लगाया जा रहा है। फिर लोग अपने घरों से सुबह सुबह अपना खाना ले के निकल रहे हैं।
एक लोग किसी का एक्स्ट्रा खाना कि हो सकता है कोई खाना ना लेके आए, तो हर कोई एक मूवमेंट की तरह था, एक लोकतांत्रिक आंदोलन की तरह था। और वो इसलिए था कि सीकर में ये किसान सभा का और इन लोगों का, किसान नेताओं का एक आंदोलनात्मक ट्रेनिंग रही है। तो हम राजनीति में ये देखते हैं कि सीकर का चुनाव राजस्थान में दो तरीके से भिन्न था। एक तरीके से तो इसलिए भिन्न था कि वहाँ पे किसी तरह का धनबल नहीं था, बाहुबल नहीं था। जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ रही थी, जनता बहस कर रही थी, जनता सवाल पूछ रही थी। आप देखेंगे कि सिटिंग एमपी सुमेधानंद सरस्वती से विभिन्न गांवों में जो आपके बहुत सारे बैनर लगा के सवाल पूछे गए, उनसे बहस की गई। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है कि आप किसी भी आप अपने किसी भी जनप्रतिनिधि से जब वो आए तो उससे सवाल पूछे। हालांकि ऐसे गांव भी थे जिन गांवों में हम गए तो देखने को मिला कि सुमेधानंद जी पिछली बार भी वोट मांगने नहीं आए थे। तो ये जो रवैया था, और वो रवैया लोगों के दिमाग में ये भी आया कि देखिए एक बाबा का राजनीति में क्या लेना देना, और दो बार उन्होंने देख लिया। और एक व्यक्ति का संघर्ष था, एक व्यक्ति के प्रति जन भावना, सहानुभूति थी, और वो जन भावना की जो लहर चलती है, तो मुझे लगता है कि जन भावना की लहर लोकतंत्र में जिन जिन सीटों में आज़ादी के बाद चली है, वहाँ पर वो विजित हुई है और हर तरीके से वो बेहतर बनी है, मेरा ये मानना है। सुरेंद्र जी, वहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर के एक बड़ा माहौल बन रहा था कि डोटासरा ने अपने ही गृह क्षेत्र में कामरेड को टिकट दिला करके अपनी श्री कर ली। उनको लग रहा था सीट ये नहीं निकल पाएगी, और चुरू की तरफ दौरा करना शुरू कर दिए, झुंझुनू चले गए, बाड़मेर चले गए, अलग अलग सीटों पे कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा उस तरीके से नहीं दिखा जिस तरीके से उनको दिखना चाहिए था। तो ये कोई फैक्टर हो सकता है वहाँ पर? मैं सर की बात का कोट करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा बताया कि वहाँ जो लोकतंत्र में चुनाव लड़ा जाता था वो बेहतर तरीके से वहाँ लड़ा भी गया। क्योंकि हम जब वहाँ घूम रहे थे रैलियों में, धन बल वहाँ दिखा नहीं। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों काफिले होते थे, अमराराम की जो रैलियों में, ये सभाओं में देखा गया कि लोग खुद बेखूब वहाँ रैली में आ रहे थे, जनसभाओं में पहुँच रहे थे। उनके लिए लोग वोट मांगने के लिए घर घर पहुँच रहे थे, ना कोई बड़ी गाड़ियाँ नहीं, लोग पैदल पैदल घूम रहे थे कि वोट दीजिए। और सर ने जिक्र भी किया कि वहाँ जाति फैक्टर नहीं है, पर मेरा मानना है कि जो किसान है वर्ग से आता है, वो कहीं ना कहीं जाट समाज से आते, तो लड़ाई जरूर हो सकती है। और आपने जिक्र है गोविंद सिंह डोटासरा का, क्योंकि वहाँ अमराराम का प्रभाव इतना मजबूत है कि वो सीट निकाल सकते हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो इस बार का वोट पर से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो अब एक फाइनल कट करेंगे, आपके हिसाब से सीकर में जीत किसकी हो रही है, अमराराम की या सुमेधानंद सरस्वती की? अमराराम जी की हो रही है, और 1 से 1.5 लाख के बीच में हो रही है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से फाइनल कट क्या है, जीत किसकी है, भाजपा या कांग्रेस की? मैं पत्रकार होने के नाते ये कह नहीं सकता, पर इतना है कि वहाँ इस बार का मुकाबला टक्कर का है। क्योंकि जो लहर साबित हो रही थी, वो मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ लहर फिट बैठ पाएगी जो मोदी लहर की बातचीत कर जा रही थी। क्योंकि अमराराम ने लगातार 5 साल तक काम किया है, किसान वर्ग की लड़ाई लड़ी है, और चाहे बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उन्होंने मुखरों को उठाया। चाहे जयपुर आना हो या फिर और अन्य स्टेट में जाना हो, उन्होंने वहाँ। लीड किसकी मानते हैं आप, बीजेपी की लीड है, कांग्रेस की लीड वहाँ किसकी दिखती है आपको? अगर आप जीत नहीं मानते, लीड किसकी दिख रही है आपको? हल्का सा कांग्रेस का लग रहा है मुझे कि हाँ, कि वो हाँ कि कॉमरेड अमराराम जी निकाल सकते हैं सीट वहाँ से। निकाल सकते। देखिए, सीकर लोकसभा सीट का जो एग्जिट पोल यही है, इसलिए मैंने 2 लोगों को रखा था, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोगों ने बातचीत लोगों से की, वहाँ लड़ाई बहुत बराबर की है, बहुत कांटे की है। अमराराम दरअसल वहाँ से ही उसी लोग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उसी क्षेत्र के। लेकिन वहाँ पर इतिहास रहा है कि वहाँ पर बाहरी कई बड़े नेताओं ने वहाँ से चुनाव जीता है। उसी परिपाटी को देखते हुए सुमेधानंद सरस्वती ने भी चुनाव 2 बार जीता। बीजेपी के पास अपने तमाम रणनीति हैं, तमाम बातें हैं। कांग्रेस के पास अमराराम जैसा एक बड़ा नेता है। वहाँ पर तमाम सारे समीकरण हैं, लेकिन लड़ाई बहुत टफ है। जैसा कि आज एग्जिट पोल में आपने देखा कि दोनों लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस की लीड सीकर लोकसभा सीट पर बनी हुई है, और इस एग्जिट पोल में अमराराम चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी लाइव के सीकर लोकसभा सीट का जो एग्जिट पोल है, उसमें अमराराम की लीड है। कांग्रेस और कामरेड जो का दोनों मिलकर के चुनाव वहाँ लड़ रहे हैं, दोनों दल, उसमें इस बार वहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पर यही हुआ है, और इस एग्जिट पोल में कांग्रेस की वहाँ पर जीत होती दिखाई दे रही है। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।